ने राजमहल में जाकर के उस खीर के दो भाग किए हैं। दो भाग किए, आधा भाग, एक भाग को अगर आधा किया जाए तो उसका आधा ही तो रह जाता है। वो आधा भाग महाराज दशरथ ने कौशल्या को दिया है। ये बाबा तुलसीदास जी ने अब जो आधा रह गया ओ भाग आधे कर आधा भाग कौशल्या को दे दिया। अब जो आधा रह गया उसमें से फिर दो भाग किए। ओ भाग आधे कर कीन्हा, दो भाग किए। एक भाग कैकेयी को दे दिया और एक भाग सुमित्रा को दे दिया। इस तरह से महाराज दशरथ ने उस खीर का बंटवारा किया है। अब उधर कौशल्या ने जब उस खीर को देखा है तो अपने हृदय में एक विचार किया, ये खीर बहुत है, इतनी खीर को मैं खा नहीं पाऊंगी। अब कौशल्या ने अपनी खीर से दो भाग किए हैं। आधा भाग तो उसने अपने लिए रख लिया और वो आधा भाग लेकर के अपनी बहन सुमित्रा को देने के लिए चली है। मगर बुद्धि में एक बात गूंज गई, अगर ये खीर मैंने अपनी बहन सुमित्रा को दी और ये बात कैकेयी को मालूम पड़ गई तो कैकेयी मन में ये सोचेगी कि कौशल्या तो मुझे अपनी सौत समझती है, वो अपनी बहन सुमित्रा को ज्यादा चाहती है। तो ये खीर का भाग हम सुमित्रा को नहीं देंगे, कैकेयी को देंगे। वही खीर का भाग कौशल्या ने कैकेयी को दे दिया। अब कैकेयी ने जब वो खीर देखी है तो उस कैकेयी ने भी अपने मन में एक बात सोची है, इसका मतलब ये है कि कौशल्या अपनी बहन सुमित्रा से ज्यादा हमें चाहती है, इसलिए इन्होंने मेरा सम्मान किया है, इन्होंने मेरा सम्मान किया है तो अब मैं इनका सम्मान करूंगी। वही खीर का भाग कैकेयी ने उठाया, ये सुमित्रा के महलों में पहुंची और वो खीर का भाग सुमित्रा को दे दिया। बहन मेरे पास बहुत खीर है, अधिक है, मैं खा नहीं पाऊंगी, इसलिए इस खीर को आप खा लो। अब सुमित्रा के पास दो भाग पहुंच गए, कैकेयी और कौशल्या के पास में एक एक भाग रह गया। तीनों रानियों ने वो यज्ञ का प्रसाद खाया है, वो खीर खाई और खीर के खाते ही तकदीर बदलती हुई नजर में आई। क्या थी भगवान की लीला? उसी यज्ञ के प्रसाद के द्वारा, उसी खीर के द्वारा वो तीनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। महाराज दशरथ ने जब ये सुना है कि हमारी तीनों पत्नियां गर्भवती हैं, महाराज दशरथ की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। सुखदेव समझाते हैं, हे उत्तरानंदन, अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है, प्रमाण तो ये मिलता है कि खीर खाने के ठीक 1 वर्ष के बाद में महारानी कौशल्या के द्वारा भगवान श्री नारायण ने राम के रूप में अवतार लिया है। यानी भगवान श्री राम का अवतार उस खीर के द्वारा हुआ, उस यज्ञ के प्रसाद के द्वारा हुआ। यह है पहला सवाल। लेकिन भगवान श्री राम का पदार्पण जब इस भूतल पर हुआ, भगवान श्री राम जब इस भूतल पर आए तो उस समय इस पृथ्वी पर अत्याचार भी बहुत हो रहा था। बाड़े खलबहो
चोर जुआरी, जेलम पट पर धन पर नारी। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, और साधुन से करवा वह सेवा। इतना अत्याचार हो रहा था भूतल पर, और ऐसा ही नहीं कि उस समय सनातन धर्म ग्रंथ और ईंधन के भांति जलते थे। इतना अत्याचार इस भूतल पर हो रहा था, बताया है उस समय और ईंधन के भांति जलते थे। उस समय देव प्रतिमा, उस समय देव प्रतिमा निसंक हथौड़े पड़ते थे। और भी बताया और जब आग लगाई जाती थी, उस समय बना तो साधुओं को, उस समय बना तो साधुओं को बावड़ी पिलाई जाती थी। घोर अत्याचार हो रहा था इस भूतल पर। दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान श्री नारायण ने राम के रूप में अवतार लिया है। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के महलों में इनकी प्रिय पत्नी कौशल्या के द्वारा इस तरह से भगवान श्री राम का अवतार उस यज्ञ के प्रसाद के द्वारा यानी उस खीर के द्वारा हुआ है। अब है दूसरा सवाल कि भगवान श्री राम का अवतार
कब हुआ? कब आए भगवान श्री राम इस भूतल पर? बाबा तुलसीदास कहते हैं कि मधी दिवसी अति शीतल बड़ा ही सुंदर समय है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता पावन काल लोक विश्राम पावन काल लोक विश्राम नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीतल घाम और पावन काल लोक विश्राम। नौमी तिथि वो तिथि जो थी वो थी नौमी। मधुमास कहते हैं चैत्र के महीना को। चैत्र के महीना में तिथि नौमी को दिन मंगलवार था। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। एक महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं इस शुक्ल पक्ष में चैत्र के महीने में तिथि नौमी को दिन मंगलवार है, भगवान श्री राम का अवतार हुआ। उस समय मध्य दिवस अति शीतल घामा, दिन के मध्य का समय है, न अधिक धूप है न अधिक छांव है, न ज्यादा गर्मी है और न ही ज्यादा सर्दी है। बड़ा ही पावन बड़ा ही सुहाना समय है। इस प्रकार से भगवान श्री राम का अवतार हुआ चैत्र के महीना में शुक्ल पक्ष में नौमी तिथि दिन मंगलवार को दोपहर में। महाराज दशरथ ने जब ये सुना है महारानी कौशल्या के द्वारा पुत्र पैदा हुआ
तो महाराज दशरथ की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा और भगवान